जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास का क्लास 2 यानी प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा। और इसमें हम बात करेंगे प्रस्तर युग की बहुत साधारण भाषा में समझते हुए। ठीक है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं। प्रस्तर युग यानी आदि मानव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आदि मानव की बात करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये काल हैं। और इससे संबंधित किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसका भी इस वीडियो में हम उल्लेख करेंगे। तो सहज तरीके से वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रस्तर युग है यानी पाषाण काल है, वह 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में होता है। अब इसमें कई तरह की बात आती है, कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में और कुछ विश्व स्तर के परिप्रेक्ष्य में। तो पूरा का पूरा हम इसमें आलोचनात्मक एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक, मूल्यांकन करेंगे, व्याख्या करेंगे, आलोचनात्मक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, यानी देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व के बीच में है। हालांकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग आप देखेंगे कि 10,000 ईसा पूर्व के बीच में पाया जाएगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो मेसोलिथिक एज यानी इसमें अगर बात करते हैं 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक होता है। और नव पाषाण काल की बात करते हैं, नव पाषाण काल की बात करते हैं, नियोलिथिक एज की बात करते हैं तो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के विश्व स्तर पर, याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने की ज़रूरत है, 9,000 BC से लेकर के 2500 BC तक ये नव पाषाण काल पाया जाता है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह 7,000 BC से लेकर के, ठीक, 2500 BC के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य है वह आखेटक था, यानी शिकारी था, शिकार करता था और खाद्य पदार्थ जो था उसका संग्रह करता था। मध्य पाषाण काल आते आते वह पशुपालक हो गया, पशुओं का पालन करने लगा। और नव पाषाण काल में वह आ गया, खेती करने लगा, ठीक, ग्राम समुदाय में रहने लगा, थोड़े अंदर उसके अंदर सामाजिकता का विकास हुआ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सीधे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो मैप भी हमारे सामने है, मैप से भी हम देखेंगे क्योंकि मैप से ज़्यादा क्लियर होता है। और साथ साथ यह हम इसमें एक तरह से विभेद कर पाएंगे कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या एक तरह से पूरा पाषाण काल में कौन कौन से जगह प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, उनसे प्रश्न भी आते हैं। तो अब सबसे पहले पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और साथ साथ उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों में ध्यान रखिएगा और थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं इसमें। निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें जो आदि मानव था, जो मनुष्य था, वह शिकार कर भोजन करता था और साथ साथ इसी समय आग का आविष्कार हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। और 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व के बीच में यह पाया जाता है। और यहाँ पे औजार देखिए, परीक्षाओं में औजार से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल के औजार मनुष्य ने कैसे बनाया, आदि मानव ने कैसा बनाया था। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वार्टजाइट पत्थर के बनी कुल्हाड़ी, गड़ासा जिसको चौपर बोलते हैं, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स उसके हथियार थे, आदि मानव के हथियार थे। अगर बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की तो 50,000 BC से 40,000 BC के बीच में यह पाया जाता है। और इसमें व्यापक स्तर पर आग का प्रयोग होने लगा, यानी देखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और मध्य पूरा पाषाण काल में आग का मनुष्य ने प्रयोग करना बृहद स्तर पर शुरू कर दिया था। यहाँ पे औजार की बात करते हैं तो पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण। और औजार देखते हैं तो छेदनी और खुरचनी। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि मनुष्य जो है मध्य पूरा पाषाण काल में किस तरह के औजार का प्रयोग करता है, तो छेदनी और खुरचनी, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं
ऊंच पूरा पाषाण काल, ऊंच पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो 40,000 BC से ठीक 10,000 BC के बीच में है। और इसी में आधुनिक मानव आया। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस आया। आधुनिक मानव का, सभ्य मानव का विकास हुआ। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मनुष्य चित्रकारी और नक्काशी करना सीख गया था। और जो भीमबेटका की गुफा है वो इसी काल के है, यानी उच्च पूरा पाषाण काल के, जो इसी काल के समय भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी हुई। और थोड़ा सा भीमबेटका के बारे में आप समझ लीजिए। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यह भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें जो चित्रकारी मनुष्य ने किया है, 600 से ऊपर इसमें चित्र हैं, मनुष्य ने चित्रकारी किया। इसमें रंगों का भी प्रयोग है, श्वेत और लाल रंगों का, यानी जो मनुष्य उस समय श्वेत और लाल रंगों का प्रयोग करना सीख गया था। साथ साथ इसमें देखिए कि जो भीमबेटका की जो गुफा है उसमें मनुष्य ने बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथिया, कुत्तों के चित्र बनाए हैं। और इसकी खोज सबसे पहले, यानी एक तरह से देखा जाए इसकी खोज सबसे पहले विष्णु श्रीधर बाड़कर ने किया था 1958 में। भारत सरकार ने इसको 1990 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भीमबेटका से क्वेश्चन पूछ लेता है। भीमबेटका रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसमें जीव जंतुओं के चित्र पाए जा रहे हैं। इसकी खोज यानी 1958 में विष्णु श्रीधर बाड़कर ने की। तो अब चलते हैं इसके अतिरिक्त, अगर इसके स्थान की बात किया जाए, यानी जो पूरा पाषाण काल के जो प्लेस है, स्थान की बात किया जाए, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेवासा, बीजापुर, इनाम गांव, ये महाराष्ट्र के पाए जाते हैं। इसको देखिएगा, नेवासा, बीजापुर, इनाम गांव। ठीक इसके अतिरिक्त केरल में चित्तूर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नर्मदा जो घाटी है, नर्मदा घाटी में पाया जाता है। उसी तरह से बेलन घाटी जो मिर्ज़ापुर में है उसमें भी पाया जाता है। और साथ साथ मध्य प्रदेश में बाकुंडा, मध्य प्रदेश में ये देखिएगा, मध्य प्रदेश में बाकुंडा और पुरुलिया, ये साथ साथ इसके अतिरिक्त सोहन घाटी, ठीक, और ये सारी जो जगह है एक तरह से इससे जुड़ा हुआ है पूरा पाषाण काल से। अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल, ध्यान रखिएगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा 10,000 BC से 7,000 BC के बीच में पाया जाता है। और इसमें जो मनुष्य है मछली पकड़ना सीख गया था और शिकार करना, फिर भोजन सामग्री इकट्ठा करना और साथ साथ पशुपालन भी करने लगा। और यहाँ से एक प्रश्न आता है, राजस्थान का एक बागोर जगह है जहाँ से प्रूफ मिला है, साक्ष्य मिला है कि आदि मानव किसका पशुपालन करना सीख गया था, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। वो कहाँ से मिले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के बागोर जिला से। यानी डायरेक्ट ये प्रश्न आ जाता है कि किस जगह से पशुपालन के व्यापक स्तर पर साक्ष्य मिले हैं, तो बागोर, और बागोर कहाँ पे है, राजस्थान में। ये ध्यान रखिएगा। अगर मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा चर्चा और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है सराय नहरराय। यहाँ पे मनुष्य स्थायी निवास, यानी आप जानते हैं कि सराय नहरराय जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला में है। तो ये सराय नहरराय, यहाँ से मनुष्य के स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं औजार की, तो औजार में तीर कमान, पत्थर और हड्डियों के बने नुकीले त्रिकोण और साथ साथ ब्लेड और नवचंद्रकार हथियार बनाने लगी। यानी एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य जो है तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण में ही कर लिया था। इसके अतिरिक्त इसमें मध्य पाषाण की एक जगह है आदमगढ़, ठीक, और आप देख रहे हैं कि सराय नहरराय, ठीक है। उसके बाद चिरांद सारण यानी बिहार में है, जिसको आजकल छपरा बोला जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मध्य पाषाण की
जो लोकेशन थी भारत के मैप के अनुसार। अगर हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल से समझते हैं सबसे पहले नव पाषाण काल। और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, नव पाषाण काल की बात करते हैं अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो 9000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी के बीच में नव पाषाण पाया जा रहा है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 7000 बीसी से 2500 बीसी के बीच में नव पाषाण काल पाया जाता है। अब इसमें मनुष्य जो है कृषि करना प्रारंभ कर लिया था, कृषि के महत्व को समझना शुरू किया था, समूह में रखने लगा, इसमें सामाजिकता का विकास हुआ, गांव में रहने लगा, समुदाय में रहने लगा, और साथ साथ पत्थरों को घिस करके औजार बनाने लगा। और इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, मिट्टी के बने मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं? मृदभांड बोलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन भी मनुष्य ने बनाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घरों में रहने लगा, गोलाकार और आयताकार, यानी एक तरह से पूरी तरह से सभ्य मानव का विकास नव पाषाण काल में हो गया था। अब यहाँ पे प्रश्न आता है मेहरगढ़, याद रखिएगा मेहरगढ़ कहाँ से, इसको ध्यान रखिएगा मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है। और मेहरगढ़ से खेती के साक्ष्य मिले हैं। और साक्ष्य किन किन? जौ, खजूर और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जौ, खजूर और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती किया? जौ की। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मनुष्य ने सबसे पहले किसका भोजन के तौर पे प्रयोग किया था? तो वो चावल, लेकिन वो खेती नहीं कर पा रहा था, कहीं से उसको मिल गया होगा। लेकिन अगर बात करते हैं किस फसल की सबसे पहले उसने उगाना शुरू किया, तो जौ। और मेहरगढ़ से आप देख रहे हैं कि जौ, खजूर और कपास के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो अब आगे देखिए, अब अगला उसी तरह से, यानी एक तरह से देखा जाए तो बुर्जहोम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुर्जहोम और गुफ कराल से यह नव पाषाण काल का लोकेशन है। गुफ कराल और बुर्जहोम से यहाँ से मनुष्य जो है गर्त में रहता था, यानी नीचे जमीन के नीचे आवास बना के रहता था। गर्त होम यानी नीचे जमीन के नीचे घर का जो साक्ष्य मिला है वो गुफ कराल और बुर्ज होम से। और ये नव पाषाण काल के स्थान है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नव पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कोल्डिहवा और कोल्डिहवा यानी प्रयागराज में कोल्डिहवा ऐसी जगह है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं लगभग 6000 बीसी के आसपास। तो इस तरह से अगर नव पाषाण काल की बात करते हैं तो पय्यमपल्ली यानी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, और देख ले पिखली हल में राख के ढेर मिले हैं और ये भी नव पाषाण काल का जगह है जो कर्नाटक में स्थित है। और तो इस तरह से आपने देखा प्रस्तर युग के बारे में हमने पूरा का पूरा विवरण दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, साथ साथ पूरा पाषाण काल के 3 भागों में डिवाइड करते हुए निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और इसके अतिरिक्त उच्च पूरा पाषाण काल का हमने आपको एक तरह से समझाने की कोशिश की, आपके सामने मैटर को रखा। उसी तरह से मध्य पाषाण काल के बारे में भी हमने बताया, नव पाषाण काल के बारे में भी हमने बताया। और जो प्रमुख स्थल है बाई मैप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपके लिए काम करेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। और साथ साथ मैंने बताया भीमबेटका के बारे में भी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अंत में गुफ कराल और बुर्ज होम को मत भूलिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और मेहरगढ़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को एक तरह से इसमें जो वीडियो में जो भी मैटर है इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और बार बार अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, मेहनत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।